ये राधा रानी की तपस्या की संपूर्ण, भावपूर्ण और भक्तिमय कथा है। जैसा कि भक्त परंपराओं, ब्रज लोक कथाओं और वैष्णव मान्यताओं में वर्णित मिलता है। चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम राधा रानी की तपस्या की संपूर्ण कथा। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल ब्रजभूमि में दिव्य जन्म। ब्रजभूमि की पावन धरती पर वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया के घर एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। वही थी श्री राधा रानी, जिन्हें आनंद की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जन्म के समय वे नेत्र नहीं खोलती थीं, पर जिस क्षण बालकृष्ण को उनके समीप लाया गया, उसी क्षण राधा रानी ने नेत्र खोल दिए। इससे स्पष्ट हुआ कि उनका जीवन और अस्तित्व केवल श्री कृष्ण से जुड़ा है। पुष्पनकाल राधा रानी का प्रेम ही उनकी तपस्या। राधा रानी की तपस्या किसी वन में बैठकर की गई कठोर साधना नहीं थी। उनकी निश्चल भक्ति, पूर्ण समर्पण और निष्काम प्रेम ही उनकी सबसे महान तपस्या थी। जहाँ संसार कुछ पाने के लिए तप करता है, वहाँ राधा रानी ने कुछ भी न चाहकर केवल श्री कृष्ण को चाहा। पुष्पनकाल गिरिराज गोवर्धन पर तपस्या। भक्त परंपरा में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने हेतु राधा रानी ने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए तपस्या की। वे प्रतिदिन उपवास करती, हर क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करती, आंसुओं से गिरिराज को स्नान कराती, मन, वचन और कर्म से केवल कृष्णमय रहती। उनकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि स्वयं गिरिराज महाराज प्रसन्न हो गए। पुष्पनकाल श्री कृष्ण का प्राकट्य। राधा रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राधे, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारा प्राण हूँ। श्री कृष्ण ने वर दिया कि कलियुग में जो भी राधा नाम का स्मरण करेगा, उसे कृष्ण भक्ति सहज रूप से प्राप्त होगी। पुष्पनकाल राधा कृष्ण का शाश्वत मिलन। राधा रानी की तपस्या किसी लौकिक विवाह के लिए नहीं थी, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक थी। राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा शून्य। इसीलिए कहा गया, कृष्ण का नाम तभी पूर्ण होता है जब उसके आगे राधा जुड़ जाती है। पुष्पनकाल राधा रानी की तपस्या से शिक्षा। राधा रानी की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। उनकी भक्ति ही सबसे बड़ी साधना थी। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। चेरी ब्लॉसम राधा रानी की तपस्या कोई कथा मात्र नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। जो भक्त सच्चे हृदय से राधे राधे का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं श्री कृष्ण का वास हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम, अब मैं राधा रानी की तपस्या से जुड़े और भी गूढ़, रहस्यमयी व दुर्लभ प्रसंग विस्तार से बता रहा हूँ, जो सामान्य कथाओं में कम सुनने को मिलते हैं। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस। राधा रानी की तपस्या और गहरे रहस्य। हबिस्कस। पुष्पनकाल राधा रानी की मौन तपस्या। कहा जाता है कि राधा रानी ने एक समय मौन व्रत धारण किया। वे बोलती नहीं थीं, पर हर श्वास में कृष्ण का नाम था। उनका मौन ये दर्शाता था कि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। ये तपस्या अहंकार के पूर्ण त्याग का प्रतीक थी। पुष्पनकाल यमुना तट पर राधा की तपस्या। राधा रानी घंटों यमुना तट पर स्थिर बैठकर जल की लहरों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब देखने का प्रयास करती थीं। भक्त मानते हैं कि यमुना की लहरों में उन्हें कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनाई देती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू यमुना को और पवित्र करते थे। इस तपस्या ने यमुना को प्रेम की नदी बना दिया।
पुष्पनकाल विरह ही राधा की सबसे कठोर तपस्या। कृष्ण के मथुरा और द्वारका गमन के बाद राधा रानी ने विरह की अग्नि में स्वयं को तपाया। बिना शिकायत, बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा, वे हर पल केवल इतना कहती थीं, कृष्ण सुखी रहें, यही मेरी कामना है। यह विरह तपस्या किसी भी योगी की कठोर साधना से महान मानी जाती है। पुष्पनकाल राधा, ललिता, विशाखा का संकल्प। राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ यह व्रत लिया कि वे कभी भी कृष्ण को अपने प्रेम से बांधने का प्रयास नहीं करेगी। उनकी तपस्या बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग थी। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं राधा के प्रेम में बंधा हूँ। पुष्पनकाल राधा नाम की महिमा। भक्त शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं राधा नाम जपते हैं। बिना राधा नाम के कृष्ण भक्ति अधूरी है। इसीलिए कलियुग में कहा गया, राधा नाम जपो, कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। पुष्पनकाल राधा रानी की तपस्या का फल। राधा रानी को किसी लोक की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें मिला स्वयं श्री कृष्ण का हृदय। इसीलिए गोलोक में कृष्ण के वाम भाग में राधा विराजमान है। हर रासलीला राधा के बिना अधूरी है। हबिस्कस भाव पूर्ण उपसंहार। हबिस्कस राधा रानी की तपस्या हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं होता, भक्ति में शर्तें नहीं होती। जहाँ पूर्ण समर्पण होता है, वहीं ईश्वर झुक जाते हैं। उनकी तपस्या आज भी ब्रज की वायु में बसती है। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब मैं राधा रानी की तपस्या का सबसे भावुक, रहस्यमय और आत्मिक स्तर बता रहा हूँ, जिसे सुनकर भक्ति अपने आप जाग उठती है। फोल्डेड हैंड्स। चेरी ब्लॉसम। राधा रानी की तपस्या अंतिम और गूढ़ अध्याय। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल विरह में भी व्रज न छोड़ना। जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, सभी ने राधा रानी से कहा, अब व्रज छोड़ दो, ये स्थान तुम्हें दुख देता है। पर राधा रानी बोली, जहाँ कृष्ण की स्मृति है, वही मेरा व्रज है। उन्होंने जीवन भर व्रज भूमि नहीं छोड़ी। ये तपस्या स्थान की नहीं, स्मृति की साधना थी। पुष्पनकाल हर श्वास में कृष्ण का नाम। राधा रानी की तपस्या इतनी सूक्ष्म थी कि वे मंत्र नहीं जपती थीं, वे जप स्वयं बन चुकी थीं। उनकी हर सांस में कृष्ण बसता था। इसीलिए कहा जाता है, राधा स्वयं महामंत्र हैं। पुष्पनकाल सेवा ही उनका योग। राधा रानी की तपस्या में कोई सिद्धि नहीं थी, केवल सेवा का आनंद था। वे सखियों के दुख हरती थीं, वृंदावन की लताओं, कुंजों और गौओं की सेवा करती थीं, हर जीव में कृष्ण को देखती थीं। यही उनका भक्ति योग था। पुष्पनकाल राधा का आंसू, ब्रह्मांड का कंपन। भक्त परंपरा कहती है, जब राधा रानी विरह में रोती थी, तो यमुना की धारा रुक जाती, मयूर नाचना भूल जाते, बंसी स्वयं मौन हो जाती। उनका एक आंसू ब्रह्मांड को हिला देता था, क्योंकि वह अहंकार से नहीं, प्रेम से गिरता था। पुष्पनकाल कृष्ण का गुप्त वचन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक बार गुप्त रूप से कहा, यदि संसार में कोई मेरी सबसे बड़ी तपस्विनी है, तो वह योगी नहीं, वह मेरी राधा है। ये वचन राधा रानी की तपस्या का सर्वोच्च प्रमाण है। पुष्पनकाल राधा रानी की तपस्या आज भी जीवित है। आज भी वृंदावन में कहा जाता है, जो सच्चे मन से राधा नाम लेता है, उसके जीवन में अपने आप शांति उतर आती है, क्योंकि राधा रानी की तपस्या समय से परे है। हबिस्कस अंतिम भाव। हबिस्कस। राधा रानी ने तपस्या इसलिए नहीं की कि कृष्ण मिले, उन्होंने तपस्या इसलिए की कि कृष्ण जहां भी रहें, वे प्रेम से भरे रहें। यही सर्वोच्च भक्ति है। फोल्डेड हैंड्स।
राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब मैं राधा रानी की तपस्या का सबसे अंतिम, अत्यंत रहस्यमय और कलियुग से जुड़ा भाग बता रहा हूँ, जो बहुत कम स्थानों पर सुनने को मिलता है। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस। राधा रानी की तपस्या, दिव्य रहस्य और कलियुग संदेश। हबिस्कस पुष्पन काल। राधा रानी ने कभी वरदान नहीं मांगा। सभी तपस्वी तप के अंत में वरदान मांगते हैं, पर राधा रानी ने कभी कुछ नहीं मांगा। जब श्री कृष्ण ने कहा, राधे जो चाहो मांगो, राधा रानी बोली, यदि देना ही है तो मुझे इतना प्रेम दे दो कि मैं स्वयं को भी भूल जाऊं। यही कारण है कि राधा स्वयं प्रेम की देवी बन गई। पुष्पन काल। राधा रानी की तपस्या और रासलीला। बहुत लोग रासलीला को केवल नृत्य समझते हैं, पर सत्य यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रासलीला राधा रानी की तपस्या का फल थी। रास में शरीर नहीं, आत्माएं नृत्य करती थी। इच्छा नहीं, समर्पण था। आकर्षण नहीं, पूर्ण लय थी। इसीलिए कृष्ण हर गोपी के साथ दिखे, पर केवल राधा के लिए पूर्ण हुए। पुष्पन काल। राधा का अदृश्य त्याग एक अत्यंत गूढ़ मान्यता है। रास के समय जब कृष्ण अचानक अंतर्धान हो गए, तो वह गोपियों के अभिमान के कारण हुआ। लेकिन जब कृष्ण लौटे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा रानी वहां नहीं थी, क्योंकि राधा ने सोचा, यदि मेरी उपस्थिति से किसी का अहम बढ़ता है, तो मेरा हट जाना ही मेरी तपस्या है। ये त्याग भक्ति की पराकाष्ठा है। पुष्पन काल। राधा रानी और कलियुग। शास्त्रों में कहा गया है, कलियुग में कठोर तप संभव नहीं, बड़े यज्ञ संभव नहीं। इसलिए राधा रानी ने कलियुग के लिए सबसे सरल मार्ग दिया, केवल राधा नाम का स्मरण। कहा जाता है, कृष्ण नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, राधा नाम जपने से प्रेम जागता है, और जहां प्रेम जागता है वहां कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। पुष्पन काल। राधा रानी की तपस्या आज भी चल रही है। भक्त मानते हैं राधा रानी आज भी तप कर रही है। कैसे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर उस हृदय में जहां कोई निस्वार्थ प्रेम करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर उस आंख में जहां भक्ति के आंसू गिरते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर उस मन में जहां बिना मांगे ईश्वर को चाहा जाता है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम दिव्य सत्य। चेरी ब्लॉसम। राधा रानी की तपस्या हमें ये सिखाती है, प्रेम पाने का साधन नहीं, स्वयं साधना है। भक्ति शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होती है। ईश्वर को पाने से पहले स्वयं को खोना पड़ता है। इसीलिए कहा गया, राधा वह मार्ग है जिस पर चलकर कृष्ण स्वयं मिलते हैं। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब मैं राधा रानी की तपस्या का वह अंतिम अमृत तत्व बता रहा हूँ, जिसे भक्त राधा तत्व कहते हैं। ये कथा नहीं, अनुभूति है। फोल्डेड हैंड्स। चेरी ब्लॉसम। राधा रानी की तपस्या, परम रहस्य। राधा तत्व। चेरी ब्लॉसम। पुष्पन काल। राधा रानी ने तपस्या अपने लिए नहीं की। संसार में हर साधक अपने मोक्ष के लिए तप करता है, लेकिन राधा रानी की तपस्या का उद्देश्य केवल एक था, कृष्ण के सुख की पूर्णता। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, कृष्ण मेरे हो, बल्कि हमेशा कहा, कृष्ण जहां भी हो, प्रेम से पूर्ण हो। यही कारण है कि कृष्ण का आनंद राधा के बिना अधूरा है। पुष्पन काल। राधा इक्वल्स कृष्ण की शक्ति। शास्त्रों में कहा गया, कृष्ण इक्वल्स आनंद, राधा इक्वल्स आनंद की शक्ति। इसलिए राधा रानी की तपस्या का अर्थ है उंगली से दाहिनी ओर इशारा कृष्ण का स्वयं को पूर्ण करना। इसी कारण कृष्ण ने कहा, मैं राधा से उत्पन्न होता हूँ। ये वाक्य सामान्य बुद्धि से परे है, पर भक्ति में यही सत्य है।
पुष्पन काल राधा रानी का सबसे गुप्त त्याग। एक अत्यंत गूढ़ मान्यता है। जब कृष्ण द्वारका में राजसी वैभव में थे, उसी समय वृंदावन में राधा रानी मौन प्रेम की तपस्या कर रही थीं। वे जानती थीं, यदि मैं कृष्ण के पास जाऊंगी तो उनका वैराग्य टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने मिलन का त्याग कर दिया, ताकि कृष्ण अपने धर्म और लीला को पूर्ण कर सकें। ये त्याग, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किसी भी तप से बड़ा था। पुष्पन काल राधा रानी का नाम पहले क्यों लिया जाता है? हम कहते हैं राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं। क्यों? क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा वह तपस्या है जिसके बाद कृष्ण प्रकट होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा वह द्वार है जिससे होकर कृष्ण हृदय में आते हैं। पुष्पन काल राधा रानी की तपस्या और भक्त। राधा रानी आज भी भक्तों से एक ही बात चाहती हैं, रोना नहीं, मांगना नहीं, दिखावा नहीं, बस इतना, ईश्वर को निस्वार्थ प्रेम करो। जो ऐसा करता है, उसके जीवन में अपने आप कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम अमृत वाक्य। चेरी ब्लॉसम। राधा ने तप किया ताकि कृष्ण भगवान बने, और कृष्ण ने लीला की ताकि संसार राधा को समझ सके। यही राधा रानी की तपस्या का सर्वोच्च सत्य है। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम, अब मैं राधा रानी की तपस्या को एक दिव्य संवाद, उपदेश और भक्त के लिए सीधे संदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भाग हृदय को छूने वाला है। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस। राधा रानी की तपस्या, दिव्य संवाद और उपदेश। हबिस्कस। पुष्पन काल राधा रानी और भक्ति का मौन उपदेश। एक बार एक योगी ने राधा रानी से पूछा, आपने कौन सा मंत्र जपा, कौन सा व्रत किया, कौन सी कठोर तपस्या की? राधा रानी मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने आप को हटा दिया। यही उनका सबसे बड़ा तप था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अहंकार का विसर्जन। पुष्पन काल जब देवता भी राधा की तपस्या से चकित हुए। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, सबसे बड़ी तपस्विनी कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसने कभी यह नहीं सोचा कि उसने तप किया, वही सबसे बड़ी तपस्विनी है। और उन्होंने राधा की ओर देखा। पुष्पन काल राधा रानी का प्रेम इक्वल्स योग से भी ऊपर। योगी ध्यान करता है ताकि ईश्वर को पाए। राधा रानी प्रेम करती थीं, इसलिए ईश्वर खुद उन्हें खोजता था। यही अंतर है। साधना में प्रयास, राधा में सहजता। उनकी तपस्या प्रयास नहीं, प्रवाह थी। पुष्पन काल राधा रानी की तपस्या और नारी शक्ति। राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं थी, वे नारी तपस्या का सर्वोच्च स्वरूप थीं। उनका संदेश, सहन करना कमजोरी नहीं, त्याग हार नहीं, मौन चुप्पी नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मौन, त्याग और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। पुष्पन काल राधा रानी का कलियुग के लिए सीधा संदेश। मान्यता है कि यदि आज राधा रानी स्वयं बोले तो वे यही कहेंगी, मुझे ढूंढने मंदिर मत आओ, मुझे वहां पाओ जहां तुम बिना स्वार्थ प्रेम करते हो। यही उनकी आज की तपस्या है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मानव हृदय को पवित्र करना। पुष्पन काल भक्त के लिए राधा मार्ग। यदि कोई भक्त पूछे, मैं राधा रानी की तपस्या कैसे करूं, तो उत्तर है, दिखावा छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, परिणाम छोड़ो, बस ईश्वर को ऐसे चाहो जैसे सांस को चाहा जाता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम उपदेश। चेरी ब्लॉसम। राधा ने ईश्वर को पाने के लिए तप नहीं किया, उन्होंने स्वयं को मिटाया और ईश्वर प्रकट हो गया। यही कारण है राधा मार्ग है, कृष्ण मंजिल नहीं, अनुभूति है। फोल्डेड हैंड्स।
राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम, अब मैं राधा रानी की तपस्या का अंतिम, सबसे सूक्ष्म और शास्त्रार्थ भाव बता रहा हूँ। ये वह स्तर है जहाँ कथा समाप्त होती है और भक्ति जन्म लेती है। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस। राधा रानी की तपस्या आत्मा का परम शिखर हबिस्कस। पुष्पनकाल। राधा रानी ने कभी मैं नहीं कहा। संसार की हर साधना मैं से शुरू होती है। मैं जपूं, मैं तप करूं, मैं मोक्ष पाऊं। पर राधा रानी के जीवन में मैं शब्द कभी था ही नहीं। उनकी तपस्या यही थी, जहां मैं समाप्त वहीं कृष्ण प्रकट। पुष्पनकाल। राधा रानी का प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता। राधा चाहती तो कृष्ण को रोक सकती थी, पर उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा, प्रेम वह नहीं जो बांधे, प्रेम वह है जो मुक्त करे। कृष्ण संसार में इसलिए जा सके क्योंकि राधा ने उन्हें मुक्त प्रेम दिया। यही उनकी तपस्या थी। पुष्पनकाल। राधा रानी की तपस्या और लीला का रहस्य। कृष्ण की हर लीला के पीछे राधा की तपस्या छुपी है। माखन चोरी राधा का वात्सल्य, रासलीला राधा का समर्पण, गीता राधा का त्याग। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण जो करते हैं वह राधा की तपस्या का विस्तार है। पुष्पनकाल। राधा रानी का मौन सबसे बड़ा शास्त्र। राधा रानी ने कभी उपदेश नहीं दिए, कभी ग्रंथ नहीं लिखे, फिर भी उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनकी मौन भक्ति सभी वेदों से ऊंची मानी गई। क्योंकि जहां शब्द समाप्त वहीं सत्य प्रकट। पुष्पनकाल। राधा रानी की तपस्या और भक्त का अंतर्मन। आज भी जब कोई भक्त बिना कारण रो पड़ता है, बिना मांगे सेवा करता है, बिना अपेक्षा प्रेम करता है, तो समझो उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा रानी की तपस्या उसके भीतर जाग गई है। चेरी ब्लॉसम। परम अंतिम सत्य चेरी ब्लॉसम। राधा ने तप किया ताकि संसार यह समझ सके, ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, अधिकार से नहीं। यही कारण है राधा साधना है, कृष्ण सिद्धि नहीं साक्षात्कार है। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है चेरी ब्लॉसम, अब मैं राधा रानी की तपस्या को काव्य, दृष्टांत और साधक के अभ्यास तीनों रूपों में एक साथ दे रहा हूं, ताकि यह केवल पढ़ी न जाए, जी जाए। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस। राधा रानी की तपस्या काव्यात्मक अमृत। हबिस्कस काव्य, कॉपी कोड। न व्रत था, न यज्ञ की धूप, न माला, न मंत्र की रूप। जो था वो प्रेम की आँच, जिसमें पिघल गया मैं का कांच। न मांगा स्वर्ग, न मोक्ष का द्वार, बस चाहा कृष्ण रहे सदा साकार। जहां चाह न रही वहीं मिलन हुआ, राधा में खोकर कृष्ण पूर्ण हुआ। पुष्पनकाल। दृष्टांत। एक दीपक और लौ। एक शिष्य ने पूछा, तपस्या क्या है? गुरु बोले, दीपक बनना। शिष्य बोला, लौ। गुरु मुस्कुराए, लौ बनना नहीं, लौ को थामे रहना, बिना हवा को दोष दिए। यही राधा की तपस्या थी। परिस्थिति बदले, प्रेम ना बुझे। पुष्पनकाल। दृष्टांत 2 नदी और सागर। नदी सागर तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मांगती, वह बहती है। राधा रानी ने भी रास्ता नहीं मांगा, वे प्रवाह बन गईं, और सागर कृष्ण स्वयं आ मिला। पुष्पनकाल। साधक के लिए 5 छोटे अभ्यास। राधा मार्ग। अपेक्षा विराम। सेवा करते समय परिणाम न सोचें। नाम स्मृति। दिन में किसी एक क्षण बस राधा का स्मरण, बिना गिनती। मौन सेवा। किसी भलाई को गुप्त रखें। विरह स्वीकृति। कमी में शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखें। मुक्त प्रेम। बांधने की जगह आशीर्वाद दें। पुष्पनकाल। प्रश्न उत्तर संक्षेप। क्या राधा रानी ने कठिन व्रत किए? उनका व्रत था अहंकार का उपवास।
उनकी तपस्या का फल क्या था? फल नहीं, परिपूर्णता। कलियुग में कैसे अपनाएं? नाम स्मृति जोड़ निस्वार्थ प्रेम। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव वाक्य चेरी ब्लॉसम। जहां प्रेम कारण नहीं खोजता, वहीं ईश्वर ठहर जाते हैं। वही राधा की तपस्या है। फोल्डेड हैंड्स राधे राधे चेरी ब्लॉसम।